तेरे बेटे के सामने तेरी सच्चाई बोली तो दुख हो रहा है तुझे? देख क्या है ना, बच्चों को सही उम्र में उनके माँ बाप की, उनकी दादी की असलियत पता चल जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। चुप, एकदम चुप कर। अपनी जुबान को कातरी मार, वरना मैं तेरे को इधर ही गाड़ देगी, समझी ना? रौनक चलो। अरे रुक ना रघु, क्यों भेजा तूने उसको अंदर? अच्छी खासी फिल्म देख रहा था, वो भी फोकट में। और पिक्चर का नाम पता है क्या था? गुंडे बाप का खूनी साया। कैसा है? मस्त है, मेरे को मालूम है। अब देख रघु, तू ये बात उससे कब तक छुपाएगा? अब आगे पीछे उसको ये बात पता तो चलनी है, तो अभी सही। और मेरे को उस पे पक्का यकीन है कि तेरे से अच्छा गुंडा बनेगा वो। रौनक भाई, जब वो उसकी लाइफ का पहला मर्डर करेगा ना, बस अब एक शब्द और नहीं। माई को तो मैंने रोक लिया, लेकिन खुद को मैं रोक नहीं पाऊंगी। ये जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है ना, इसे दुरुस्त करो और आंखें खोलकर देखो कि कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। मैं आज भी वही धनक हूं जिससे तुम हर बार हारती चली आई हो, जिसने तुम्हारी हर घटिया चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भले ही वर्दी ना सही, लेकिन आज भी दिल में वही जज्बा और दिमाग में वही जुनून है। जब जब कोई भी मेरे परिवार पर उंगली उठाएगा, ये धनक ज्यादा दीवार बनकर बीच में आ जाएगी, याद रखना। क्या बात है, अपने गुंडे पति के लिए इतना प्यार? खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरे पति के बारे में कुछ कहा था। गुंडा नहीं है, एक नेक इंसान है, होनहार बेटा, प्यार करने वाला पति और एक जिम्मेदार पिता है। और रघु ने रौनक को तुम्हारे आगे से इसलिए नहीं भेजा अंदर कि वो उससे कुछ छुपाना चाहता था, बल्कि इसलिए अंदर भेजा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे बेटे पर तुम्हारी जैसी गंदी औरत की परछाई तक पड़े। पता है धनक, तो ये जितना भाषण देती ना, मुझे कितनी दया आती है तुझ पे। मत बोला कर। ये रघु, तो इसको अपना सब कुछ मानती है ना, कहती है कि मैं से अंदर बाहर सब जगह से जानती हूँ, लेकिन तेरी गलत फहमी है ये। बचपन से उसके साथ में हूँ, तुझसे तो ज्यादा ही जानती हूँ। भगवान के रूप में राक्षस है ये। जब एक ही रात में हवेली खड़ी हो जाती है ना, तो याद रखना कि इसकी नींव में लाशों की खाद डाली गई है। या मेरी ये शान और शौकत कहां से आई है, कि मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है माया। रघु मुझे पहले ही सारी सच्चाई बता चुका है। और उसने तुझसे जो कुछ कहा, तूने आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया है ना? कितनी भोली नहीं, कितनी बेवकूफ है तू। अच्छाई की आड़ में इसने आज तक क्या कुछ नहीं किया। तेरी वर्दी उतरवा दी, तेरी बहन तक को मरवा दिया इसने। रघु अपने गुनाहों की सजा 5 साल तक काट चुका है। वही तो बोल रही है मैं, 5 सालों में ही रघु इतना बदला है। ये जेल की हवा ना बड़ी कुत्ती होती है, या तो इंसान को जड़ से सुधार देती है या तो उतना ही बिगाड़ देती है। और तू बुरा बन गया है, खूनी बन गया है तू। झूठ बोल रही है ये, कुछ नहीं किया मैंने। अरे तू काय को इसका बकवास सुन रहा है? उठा के बाहर फेंकना उसको। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, झूठ तू बोल रहा है। साबित करके दिखा। मैं अपनी पहचान बताएगी रघु, और फिर सब साबित हो जाएगा। तो ये बता,
ये आलीशान बंगला, ये प्रॉपर्टी जिसपे तू कब्जा करके बैठा, ये सब किसका है? हाँ सावला सेठ का। हाँ, तो उसी सावला सेठ की दूसरी बीवी हूं मैं। माया नीरज सावला। और उसी की अच्छाई का तूने गलत फायदा उठाया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनका खून किया और फिर धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। इसकी सजा तो तुझे मिलके रहेगी रघु। इंस्पेक्टर साहब, भाई शपथ माई, ये खाकी को लेकर आई? इंस्पेक्टर साहब, यही है रघु जाधव और इसी ने मेरे पति का खून किया है। और फिर फ्रॉड करके उनकी सारी कंपनी, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ हड़प लिया है। आप इसे अभी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ले जाइए। अरेस्ट हिम? अरे क्या अरेस्ट हिम? ये लड़की कुछ भी बोल रही है और आप? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे लेके जाने देंगे। हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, FIR दर्ज हुई है इनके खिलाफ। हटिए बीच में से, हटिए, पकड़ो ले। साहब, किसी की भी कोई भी बात मान रहे हो आप? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही है वो, अपनी कहानी बना रही है, कोई खून वून नहीं किया मैंने। सब मेरे यकीन मानो, वो लड़की झूठ बोल रही है। धनक, तू समझाना कुछ, तेरे को लग रहा है मैंने ऐसा कुछ किया होगा? जो कुछ कहना है अदालत में चल के कहना। पकड़ो इनको, चलो लेके। अरे ऐसे कैसे? मैं जानती, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसे लेके जाने देगी। हाँ, देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, अगर आपने बीच में बाधा डाली ना तो मजबूरन मुझे आपको भी लेके जाना पड़ेगा। अरे ओ साहब, इतना कानून तो मैं भी जानती है, लेडी स्टाफ तो है नहीं, मेरे को अरेस्ट करोगे? ये लड़की मुंह उठा के चली आई, कुछ भी बोल रही है और तू इसके कहने पे मेरे बेटे को अरेस्ट करेगा? मैं शांत हो जा, शांत। क्या शांत हो जाऊं? अरे शांत हो जा, पहले सबको देख, समझा नहीं। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? अरे कुछ भी बकबक कर रही है, कुछ भी बकबक कर रही है। धनक, तू कुछ बोल। ये धनक अचानक किधर चली गई? सब मैंने कुछ नहीं किया सब। ये रघु, तूने फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले मुझे शादी के मंडप में ऐसे ही छोड़ दिया और अभी जब मुझे मेरी जिंदगी में प्यार मिला था तो तूने उसको भी मार दिया। क्यों किया रघु ऐसा? इस गलती की माफी तुझे नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। अभी हमको सबसे ज्यादा जरूरत धनक की है और पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। कुछ नहीं किया है, वो लड़की कुछ भी पक्के जा रही है, आप उसमें भरोसा करें, उसने कुछ नहीं किया। एक मिनट,
एसीपी धनक जाधव। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ इंस्पेक्टर कि आप किस आधार पर रघु जाधव को अरेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं? मैम वो माया सावला का स्टेटमेंट इतना था। काफी नहीं है। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए और बिना उसके आप किसी को भी अरेस्ट करने नहीं आ सकते। आपके ऑफिसर होने के नाते मैं ये केस आपसे टेक ओवर कर रही हूँ। अगर रघु जाधव गलत है तो उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, पर मुझे पूरा विश्वास है गलत तो वो होंगे नहीं। सही कहा था तुमने माया कि मैं अपने पति पर हद से ज्यादा भरोसा करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये जिंदगी उसी की दी हुई है और आज इतने सालों के बाद ये वर्दी भी उसी ने दी है। जानती हो ये वर्दी देते वक्त रघु ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझे याद दिलाया कि ये मेरा सपना है जो मुझे नए सिरे से देखना भी है और जीना भी है। और इत्तेफाक देखो, आज जब मैंने ये वर्दी पहनी भी है तो अपने ही पति को सही साबित करने के लिए। मेरे लिए रिश्तों से ऊपर कुछ नहीं है माया। आज की तारीख में एक रिश्ता मेरा मेरे अपनों से है और दूसरा मेरी इस वर्दी से, और यकीन मानो मैं दोनों ही बखूबी निभाऊंगी। अरे साहब रुकिए, अरे अरेस्ट तो करके जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे साहब रुको। क्यों अपनी जान बेकार में आधी कर रही हूं? कोई नहीं रुकेगा। फिर रास्ता काटना ना तूने मेरा, हमेशा यही करती है तो मेरे साथ। पहले मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरी खुशियां छीनी, अब जब मैं रघु को उसे किए की सजा देना चाहती हूँ तो तू क्यों बीच में आ रही है? हर बार हार जाती हो तुम। पता है क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हारे इरादे गलत होते हैं। क्या कर रही हो माया? वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें अपने इन आंसुओं को सही साबित करना है ना, तो जाओ कुछ काम करो। याद रखना, अगर तुम्हारे ये आंसू नकली निकले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू बाहर जाएगी या तुझे छोड़ना पड़ेगा? जरूरत नहीं है रघु, कुछ दिन पहले तक ये यहीं रहती थी, तो इतना तो जानती ही होगी। चल 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 चल। माई माई, भूल चूक माफ कर। अगर गुस्से में मैंने तुझसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो, पर मेरे को तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू तो मेरी आई है, मेरी दोस्त है। तूने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है था मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। माया किती गोड दिसते ग तू, हाँ? आई अंबाबाई तेरे को हर बुरी नजर से बचाए।
शाणे, ये दरवाजा हम बंद करेंगे, वो भी तुम्हारे जाने के बाद। चल निकल निकल। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ माई।